वो पृथ्वी पर सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली म्यूटेंट है। फिर भी ताकि आम लोग उसकी असली सूरत न देख सके, वो हमेशा एक मूल्यवान सुनहरे युद्ध कवच पहनता है और नौकरों से कहता है कि वे पालकी उठाएं और उसे महल तक ले जाएं। और वह है भयानक अपोक्लिप्स, जो छोटो मनुष्यों के उसे देवता मानने का आनंद लेता है। और अपोक्लिप्स की एक विशेष आदत थी, वह किसी भी ऐसी अलौकिक शक्ति को पसंद करता था और हमेशा उसे प्राप्त करना चाहता था, जब तक कि उसके अनुयायियों ने अमर और अविनाशी होने का तरीका नहीं खोज लिया। इसीलिए खुद को अमर बनाने के लिए तियानकी ने और की शक्ति को अपने कब्जे में लेने का मन बना लिया। हालांकि शक्ति को बदलने के लिए काफी समय और कार्यवाही की आवश्यकता थी, तभी तियानकी ने और की अमरता को आत्मसात किया। जब तेंची की स्थापना हुई तो उसके अत्याचार से त्रस्त लोग विद्रोह कर उठे। वे अब झूठे देवता के दास नहीं रहना चाहते थे, इसलिए कुछ लोगों ने पूरे मंदिर को नष्ट करने की योजना बनाई। ऐसे में तेंची के 4 बियन चोंगरेन योद्धा जो रेन की सुरक्षा के लिए विद्रोहियों से निर्णायक युद्ध में जुट गए। पर जैसे ही पिरामिड का पूरा ढांचा ढहने लगा, तेंची को गहरी अंधेरी जमीन में दफना दिया गया और केवल एक बचे हुए बियन चोंगरेन योद्धा जो रेन की सुरक्षा के लिए पिरामिड के ढांचे से कूदकर खाई में समा गया। इसी तरह समय बीतता गया। 5000 से अधिक वर्षों के बाद जो लोग थिएंची थुंगचे से बच गए थे, उन्होंने सभ्य समाज का विकास कर लिया। वे तो यहाँ तक भूल चुके थे कि कभी एक फाराओ ने इस दुनिया पर शासन किया था। जब तक उस दिन थिएंची पर विश्वास से भरपूर कुछ सेनापति। इस स्टोरी ने आखिरकार उस स्थान को खो दिया जहाँ उनके मालिक को दफनाया गया था, क्योंकि इस दुनिया की मानवीय लालच और बुराई ने उन्हें हताश कर दिया था। वे आशा करते थे कि तानाशाह उन्हें उनके मालिक को फिर से खोजने में सक्षम बना सके। मेशांगदाओ से फूचों के भक्तिपूर्ण प्रार्थना के तहत हजारों वर्षों से सोया हुआ तियानकी आखिरकार प्रतिक्रिया देने लगा। जल्दी ही वह 5000 वर्षों की नींद से खंडहरों में से जाग उठा। लेकिन तियानकी को यह नहीं पता था कि इस दुनिया में पहले से ही भारी बदलाव हो चुके हैं। मनुष्यों ने न केवल अजीब परिवहन साधनों का आविष्कार कर लिया था, बल्कि तियानकी को पागल की तरह गाली दे रहे थे, उसे एक बदसूरत राक्षस कहकर अपमान कर रहे थे। इसी समय तियानकी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और पल भर में आसपास के लोगों को मार दिया। ये देखकर पुरुष डर के मारे चकित रह गया। इसके तुरंत बाद तेंची ने दूसरे व्यक्ति को दीवार पर धकेल दिया, ताकि वह भी महसूस कर सके कि 5000 वर्षों से फंसे होने का अनुभव क्या होता है। और इस दुनिया को जल्द से जल्द समझने के लिए तेंची ने मानव द्वारा बनाए गए टेलीविजन के माध्यम से आधुनिक दुनिया का सारा ज्ञान तेजी से सीखना शुरू किया। लेकिन जो बात तेंची को हैरान कर गई वो ये थी कि कमजोर मानवों के पास न केवल शक्तिशाली मजबूत हथियार और खुद को झूठा भगवान मानते हैं। इसलिए नाराजगी और शर्मिंदगी में तियानकी मानता है कि मानवता ने अपनी दिशा खो दी है, क्योंकि उसने जिस दुनिया पर शासन किया था वहाँ कभी भी मानवता की लालच स्वार्थ नहीं था। और इस समय तियानची जल्दी से इस दुनिया में एक नया मिस्र साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। जल्द ही तियानची ने नए म्यूटेंट शूरवीरों का गठन किया और सफेद पंखों वाले फरिश्ते को काले रंग में बदल दिया। उसके पंखों को तेज स्टील बना दिया। और जल्दी ही एक्समैन के प्रोफेसर ने अचानक तियानची द्वारा बनाई गई ऊर्जा लहरों का पता लगाया और मुख्य मस्तिष्क का उपयोग करके यह पता लगाने की कोशिश करने लगे कि यह किस स्थान पर है। परिणाम स्वरूप प्रोफेसर की गतिविधियों को तियानची ने पहचान लिया और यह पहली बार था जब प्रोफेसर किसी और का निरीक्षण करते हुए खुद निरीक्षित हुआ। प्रोफेसर के मस्तिष्क का उपयोग किया और परमाणु हथियारों के स्विच को नियंत्रित करने वाले सैनिकों को काबू में कर लिया। नतीजा ये हुआ कि अगले ही पल पूरे विश्व के सभी परमाणु बम लॉन्च हो गए। तुरंत ही सुपर पावर देशों के नेता सभी, और जैसे जैसे कुछ ही मिनट बीते सभी देशों की परमाणु मिसाइलें आकाश की ओर उड़ चली और अंत में अंतरिक्ष में छोड़ दी गई। इस तरह दुनिया एक निशस्त्र दुनिया में पहुंच गई और यह मानवता को प्रबंधित करने के लिए तानाशाह की योजना थी। इसके बाद अपोकैलिप्स अपने अनुयायियों के साथ सीधे प्रोफेसर के पास पहुंच गया और मैग्नेटो को आदेश दिया कि वह बेहोश प्रोफेसर को पकड़ ले, फिर उसे किसी और जगह ले जाए। और इस समय का अपोकैलिप्स, हालांकि वह हजारों सालों से दुनिया में पुनर्जन्म ले चुका है और उसके पास कई प्रकार की सुपर पावर है, लेकिन वह हमेशा एक ऐसी शक्ति चाहता था जो प्रोफेसर की तरह दूसरों की सोच को नियंत्रित कर सके। फिर उसने शहर को नष्ट करना शुरू कर दिया और टूटे हुए पत्थरों से नया पिरामिड बनाया। फिर प्रोफेसर को अंदर ले गया। इस समय उसका इरादा प्रोफेसर की महाशक्तियों को अपने में समाने का था, जैसे उसने 5000 साल पहले अमर रहने की शक्ति को अपने में समा लिया था। उस समय जब वह पूरी मानव दुनिया पर शासन करेगा तब यह काफी आसान होगा। हालांकि एक्समैन को पता चला कि प्रोफेसर को पकड़ लिया गया है, तो वे तुरंत पिरामिड के पास पहुंचे और फिर म्यूटेंट वॉरियर्स के साथ दुश्मन का ध्यान भटकाया। फिर नाइट क्रॉलर चुपके से पिरामिड के अंदर चला गया और ठीक उसी पल जब प्रोफेसर की शक्ति अपोकैलिप्स द्वारा छीन ली जानी थी, नाइट क्रॉलर ने प्रोफेसर को पकड़कर विमान में ले जाया। और तब अपोकैलिप्स जाग गया। ये जानकर कि उसने प्रोफेसर की शक्ति हासिल नहीं की है, वह क्रोधित हो गया और चिढ़कर सब कुछ छोड़ देने की योजना बनाई। और इस समय हर कोई जानता है कि तियानची हत्या करने का इरादा कर चुका है। संकट के इस समय मैग्नेटो ने अचानक से गद्दारी का निर्णय लिया और तियानची को प्रोफेसर को ढूंढने से रोक दिया, क्योंकि मैग्नेटो जानता था कि अगर तियानची ने सच में शासन कर लिया, अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया अब के मुकाबले ज्यादा समृद्ध होगी। इस प्रकार म्यूटेंट्स ने इकट्ठा होकर अपोकैलिप्स पर हमला करना शुरू किया। लेकिन अपोकैलिप्स हजारों सालों से घूम रहा है और उसने बहुत सारी सुपर पावर्स हासिल की है। भले ही वे ओमेगा स्तर के न हो, लेकिन मिलाकर वे ओमेगा स्तर से बहुत ज्यादा है। जब सभी लोग मारे जाने की स्थिति में थे, अपोकैलिप्स ने एक व्यक्ति की अनदेखी कर दी जो प्रोफेसर से भी ज्यादा शक्तिशाली था, और वह थी फीनिक्स की शक्ति वाली जीन। इसके तुरंत बाद प्रोफेसर के मार्गदर्शन में क्यूएन ने बिना किसी झिझक के अपनी अद्वितीय फीनिक्स शक्ति को मुक्त किया और अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा सीधे तौर पर मौसम को। अनुवाद शुरू। आकाशवाणी स्तब्ध रह गया। इस समय वह जल्दी से भागना चाहता था, लेकिन उसे तुरंत मैग्नेटो ने रोक लिया और इस तरह फीनिक्स की शक्ति जारी रही और इतनी शक्तिशाली ऊर्जा के सामने आकाशवाणी बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। अंत में उसके शरीर की हर कोशिका पल में ही धूल बन गई। इस प्रकार आकाशवाणी का मानव जगत पर शासन करने का यह युद्ध अंततः समाप्त हो गया।